नमस्कार भाइयों। एक बार हमारा क्लाइमेट देख लीजिएगा कैसा है। अब ये क्लाइमेट के ऊपर ही आज की सारी स्टोरी है, क्योंकि इससे पहले पूरा का पूरा क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था, एकदम साफ़ क्लियर, बारिश नहीं थी, धूप अच्छी खिल रही थी। हम इस कॉटन क्रॉप को इरिगेशन भी कर रहे थे, तो हर दिन क्रॉप नया लग रहा था। आज भी नया लग रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। पर जो इस 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पर बारिश हुई, इतनी अच्छी बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई। अब बारिश होते समय इतना गदगद हो गया आदमी कि बहुत आनंद आ गया था अपन को। लेकिन अब क्या करें, सिक्के के दो बाजू होते हैं। तो एक बाजू मैंने आपको सुना दिया कि बारिश होने से हमारा इरिगेशन का पूरा काम रुक गया। और हम सोचे कि अब दूसरे काम को लगते हैं, जब जैसे कि अपना इंसेक्टिसाइड का स्प्रे था, कॉटन के ऊपर का स्प्रे था, जो अपने दिमाग में है वो सारा आप अपनी ख्वाहिश आप पूरी कर लेंगे। पर हुआ क्या है, एक्सेस रेनफॉल से, क्योंकि जगह पर कुछ ज़मीन जो थोड़ी सूख गई थी, हमने इरिगेशन भी किया, पर इसकी जो सिस्टम थी प्लांट की, अपनी जो लाइफ साइकिल चलाने की, तो इस लाइफ साइकिल में सडनली चेंज आ गया। क्योंकि पहले सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम था, यानी सूख रही थी, तो वो जैसे एडजस्ट कर रहा था प्लांट खुद को, तो अच्छा सडनली हमने बारिश क्या बोलते हैं उसको, इरिगेशन भी किया हमने, लेकिन वो पूरे एरिया में इरिगेट नहीं हुआ। जैसे वो समझ लीजिएगा आप 40% सॉइल या 50% सॉइल को हमने इरिगेट किया, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्लांट के ऊपर। लेकिन सडनली 100% जो वाटरफॉल हुआ, बारिश हुई, उससे 100% सॉइल जो है वो अच्छे से भीग गया, मॉइस्चर है ज़मीन के अंदर। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ सडनली इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि इसके जो फ्रूट ड्रॉपिंग की जो समस्या है, आप देख सकते हैं फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, देख सकते हैं। अब इसमें कोई जो फूल ढलने के बाद जो अपनी जो ऐसे होती है, तो ये कलियाँ भी है, और ये जो न्यू यंग वन है, देखो इसमें अभी फूल भी नहीं बना, देख रहे हैं आप। तो ये भी ऐसे बहुत सारे हैं कि जो न्यू यंग वन जो कलियाँ है वो भी ड्रॉप हो रही है, देख सकते हैं आप। ये अब पीली हो गई, तो ये भी ड्रॉप हो रहा है। और जो अब ये फूल जो है, अब फूल इसके पॉलिनेशन होने के बाद ये डार्क रेड हो जाएगा ऐसा। तो अब ये भी कुछ दिन बाद क्या होगा कि ये भी झड़ रही है, आज नहीं झड़ेगी, लेकिन अब अगर वो पीली हो जाती है तो फिर ये क्या होगा कि ये भी झड़ जाएगी। तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब हमने इसके लिए नहीं, इसके लिए तो हमने का स्प्रे नहीं किया, लेकिन अपने डेली रूटीन का जो स्प्रे था उसमें हमने लिया है डाइफेनथ्रियन, जो लिक्विड में आता है 47.8% वाला। तो वो डाइफेनथ्रियन लिया हमने, और उसके साथ जो इलियो के लिए हमने, और जो ऑर्गेनिक की जो और दवाई आती है बुलेट नाम से, तो वो यूज़ किया हमने। उसका रिज़ल्ट अपन को अच्छा मिलता है, 2-3 साल से हम वही यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वाला। तो वो यूज़ किया हमने। उससे क्या होता है कि इल्लिया जो होती है, वो सारे वेराइटी की इल्लिया वो जो मर जाती है उससे, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाती है। तो वो यूज़ किया आपने। और जो एक्सेस जो कुछ जगह पर हाइट थी, उसे रोकने के लिए, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, उसको उसको रोकने के लिए, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो अपनी जो ये फूल है, ये कलियाँ है, फूल है, इसको आधार में इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने डाला इसमें जो अपना लियोसिन आता है वो यूज़ किया। पर अब हुआ क्या है भाइयों, कि हमने जो जिस दिन किया था, कल किए थे हम, कल के दिन ये जो फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या नहीं थी, आज हमें ज़्यादा लग रही है। तो अब हमने स्प्रे तो कर दिया, अब उस स्प्रे किया हुआ दवाई का असर भी शुरू नहीं हुआ, तो ये फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या हमें दिखने लगी है। अब हमें जो करना था वो तो हमने कर दिया, अब जो होना है तो होना है, क्योंकि हम नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। जो नेचर की जो पावर है, उसके पावर के आगे हम नहीं जा सकते। हाँ, उसके लिए कर क्या सकते हैं हम, जो नैप्थेलिन एसिटिक एसिड जो मिलता है प्लानोफिक्स नाम से बायर का, तो प्लानोफिक्स से क्या होता है कि जो ये सडनली क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंज होता है, उस कंडीशन में वो फ्रूट ड्रॉपिंग को रोकता है। तो हमने कल ही कर दिया है स्प्रे। तो अब तो फिर से हमको 2-3 दिन का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमने लियोसिन डाला है। तो यदि आपके भी यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप कौन सा भी स्प्रे करते हो, तो उसमें प्लानोफिक्स जो आता है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं।
उसका जो आप कैलकुलेशन अगर मैं बताऊँ तो 222 ml 1000 लीटर पानी के लिए 222 ml से लेकर 444 ml आप 1000 लीटर पानी के लिए ले सकते हैं, ऐसा कंपनी बोलती है। तो इसके हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आप 20 लीटर के लिए कितना यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 4 ml से 4 ml तक आप ले सकते हैं पर पंप के हिसाब से। तो वो भी आप यदि यूज़ करते हो तो फुट ड्रॉपिंग की समस्या में कुछ राहत मिलती है। तो यही था भाइयों आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।